राज्यसभा को लेकर जैसे मना रही है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुमत में है, तभी सरकार है। और मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई इस प्रकार के बड़े जश्न मनाने की बात सरकार के लिए है। और जश्न मनाने की बात सिर्फ इस वजह से है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार प्रत्याशी नहीं दिया। अगर प्रत्याशी दिया होता तो इनका जश्न जो है वो दुख में भी बदल सकता था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से अब की बार मुख्यमंत्री जी ने अपने मित्रों को भी धोखा दिया, उनसे नॉमिनेशन फॉर्म की तैयारी के लिए कह दिया गया, उनने सारी एनओसीज ले ली, उनने सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली और उसके बाद उनको टिकट ना दे करके एक नया मित्र शामिल किया अपनी मित्र मंडली में। और उस पर बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं लोगों ने पूरे प्रदेश भर में। कांग्रेस के हर एक के साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया गया, लेकिन अब कांग्रेस में ये बहस छिड़ गई है। तो अगर जिस आदमी की अचल संपत्ति और चल संपत्ति 23 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है और कई करोड़ों का उसके पास अभी तक भी कारोबार ठेके का है, अगर वही डेफिनेशन साधारण कार्यकर्ता की है तो हम सबको जो पद मिले हैं उनको वापिस ले लो, हमें भी साधारण कार्यकर्ता बनने दीजिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं कांग्रेस के इस सारे वर्तमान राज्यसभा की सीट की वजह से। देखिए, आनंद शर्मा जी का एक लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है और उनका स्वाभाविक रूप से एक्सपेक्टेशन, उनकी उम्मीद इसलिए भी ज्यादा थी। एक तो लंबे समय से केंद्र की राजनीति में है और दूसरी बात, सुक्खू जी को यहां इस सुख सुविधा तक पहुंचाने के लिए, मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचाने के लिए उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ऐसे वक्त में वो उस सारी चीज को भूल जाए और उनके साथ भी धोखा करे, इसकी पीड़ा उन्होंने व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सच बोलने की कीमत अदा कर रहा हूं और मैं स्वाभिमान के साथ राजनीति में काम किया है, स्वाभिमान के साथ काम करता रहूंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं। इसका संदेश क्या है कि कांग्रेस के अंदर किस प्रकार की लड़ाई चल रही है, किस प्रकार की परिस्थिति है, बड़ी स्पष्ट हुई है। देखिए, भ्रष्टाचार का आजकल बहुत ताजा एक उदाहरण बना है कि एक जंगल काट दिया गया, 25 पेड़ काटने की परमिशन थी और मेरे हिसाब से 25 पेड़ काटने की परमिशन भी डीएफओ दे नहीं सकता है कि जो नोटिफिकेशन हुआ है उस नोटिफिकेशन के अनुसार जो है वो 3 पेड़ निजी भूमि से काटने की अनुमति मिल सकती है, लेकिन 25 पेड़ की जगह पेड़ काट दिए 300 से ज्यादा। और मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं कि जहां आदमी जा नहीं सकता, वहां चलने का रास्ता नहीं, वहां अवैध कटान कैसे हो सकता है। लोगों के सामने वीडियो है, आपके सामने वीडियो है और एफआईआर दर्ज की है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हैरानी की बात है, पुलिस वालों ने एफआईआर में दर्ज ये किया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने, कि रात के अंधेरे में यह संभव नहीं हो पाया है कि कितने पेड़ कटे हैं। स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वो व्यक्ति एक कांग्रेस के नेता का बहुत नजदीक का आदमी है, निजी आदमी है, खास आदमी है, उसको संरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक और इसी तरह का उदाहरण पहले भी लकड़ी काटने का जो हाईकोर्ट में चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया है, लेकिन वो भी है। पेखुवेला का प्रोजेक्ट जो है उसमें लगभग सैकड़ों करोड़ रुपए का जो है वो घपला दिखता है प्रेम व्यवसायिक, क्योंकि वो प्रोजेक्ट आज की तारीख में जमीन पर ही नहीं है, लेकिन पैसा खर्च कर दिया गया है। तो वो भी एक प्रश्न खड़ा होता है। अलग अलग जो डिपार्टमेंट में जो सप्लाईज हो रही है उसमें हिस्से के बिना कोई काम होता नहीं है। हर जगह के लिए आदमी तय किया है, 118 कौन देगा, उसका क्या हिसाब किताब होगा, उसका जो है वो उसको
118 दिलाने में कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे, तो उन सारी चीज को लेकर के वो चल रहा है। कबाड़ का धंधा, उसमें आदमी तय किए हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जिस प्रकार से हालात बने हैं, इंडस्ट्री छोड़ करके जा रही है, उसकी वजह क्या है। तो बहुत सारी चीजों को लेकर के भ्रष्टाचार की तो सारी सीमाएं लांघ दी गई हैं हिमाचल प्रदेश में, और मंत्री एक नहीं, अनेकों मंत्री, अनेकों अधिकारी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। सर, महिलाओं के लिए कल तोहफा दिया है मुख्यमंत्री जी ने, किस तरह देखते हैं आप इस एक तरह का उनने फिर से उनका जो है वो परिहास किया है मातृशक्ति का, और उस दिन किया है जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था पिछले कल, जो कहा कि आपको 25% आरक्षण देंगे, और जो हमारी क्लास 3 की जो हमारी जो पोस्टें रहती हैं उसमें। लेकिन पहले महिलाएं यही प्रश्न पूछ रही हैं, जो गारंटी आपने चुनाव से पहले दी थी, जिसमें कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए हिमाचल प्रदेश की हर उस महिला को दिया जाएगा जो 18 से 60 साल की उम्र की हैं, उसका क्या हुआ। इसलिए भरोसे पर आप खरे नहीं उतरे हैं, इसलिए कोई भरोसा करने वाला नहीं है, कोई विश्वास करने वाला नहीं है। लेकिन सचमुच में बहुत दुख है कि महिला दिवस के अवसर पर आपने फिर झूठ बोला है। ये महिलाएं अब चिल्ला चिल्ला करके बोल रही हैं।